निवाड़ी से बड़ी खबर यह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू बनाना जरूरी है। हिंदुओं को चादर फादर की जरूरत नहीं है। दूसरों को बाप मत कहो, अपने को बाप दादा कहो। मेरी यात्रा अनवरत है, जिंदगी भर चलती रहेगी। हिंदुओं को चादर और फादर की जरूरत नहीं है। दूसरों को बाप मत कहो, अपने को बाप दादा कहो। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा अनवरत है और जिंदगी भर चलती ही रहेगी। हिंदुओं को चादर या फादर के पास अभी इसलिए जरूरी नहीं कि पहले अपने बाप को तो बाप कह लो, बाद में चाचा ताऊ बनाओ। इसीलिए हमने कहा है कि आप पहले हिंदू, कट्टर हिंदू तो बनो। और दो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं और फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। जो संत ने कहा, यानी बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा, उस पर इन दोनों राजनीतिक दलों की राय क्या है, पहले वो जान लेते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, पहला रिएक्शन मैं आपसे ही चाहूंगा। देखिए, साधु संत हो या धर्म गुरु हो, उन पर कोई कांग्रेस पार्टी कभी टीका टिप्पणी नहीं करती। सही बात, देश में धार्मिक मामलों को लेकर तो ये भारत जो है सनातन संस्कृति का देश है, सर्वधर्म समभाव की संस्कृति है हमारी। और भारत का बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान सबको पूजा पद्धति का, अपने धर्म की पालना का, अपने मनपसंद धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। और इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, वो हमेशा है और आदिकाल तक हम भारत का संविधान रहेगा। अब वो क्या कह रहे हैं, ये तो अब वो धार्मिक धर्मगुरु लोग हैं, उनकी क्या सोच है, वो किस आधार पर कह रहे हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं। नहीं, फिर भी ये उन्होंने कहा कि चादर फादर वाली बात कही है, तो इस पे तो कोई रिएक्शन होना चाहिए ना। राजनीतिक दल क्या कहता है अगर इस तरह का बयान सार्वजनिक जगह पे दिया जाता है? नहीं तो मैंने कहा ना, वो जो भी है, सबको अपनी भारत के नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने धर्म की पालना करे, और वो जिस भी धर्म की पालना करना चाहता है वो कर सकता है और अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। तो यह आर्टिकल 25 के तहत संवैधानिक अधिकार है लोगों का, वो मिलता रहेगा। अजय सिंह यादव जी, फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे भाई ये संवैधानिक अधिकार है, वो संत है, गुरु है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कानून का भी हवाला दे रहे हैं। देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ सनातन धर्म की एकता के लिए पद यात्रा पे निकले हैं और उनकी यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है, जो कि हम आप सब लोग लगातार देख रहे हैं। सनातन धर्म के संदर्भ में हमारे धर्मगुरु जो भी कहते हैं वो सभी के लिए मान्य होना चाहिए और उनकी शिक्षा दीक्षा का सभी को संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बात कही है, बिल्कुल सही बात है। पहले अपने धर्म का सही तरीके से पालन होना चाहिए, उसके बाद ही इधर उधर देखना चाहिए। अपने धार्मिक ग्रंथों का पालन, रीति रिवाजों का पालन, तीज त्योहारों का पालन होना चाहिए। और साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी तुष्टीकरण छोड़ना चाहिए। उन्हें जिस तरह से सिद्दीकी जी अब तो कमेंट करेंगे, अब तो पॉलिटिकल बयान आ गया ना, धर्म पे हमला करने वालों बीजेपी का बयान आ गया से कांग्रेस पीछे, सबको मान्य होना चाहिए। कौन से संविधान में लिखा है? अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं। देखिए, ये इनका उद्देश्य है संत महात्माओं की बातों को आम जनता में धार्मिक भावनाएं भड़काना और वोट हासिल करना। हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, हमने तो किसी तुष्टीकरण की बात ही नहीं की है। लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी कोई रिट लेके गया था कि साहब धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको। अच्छा, एक अगर राजनीतिक दल कहता है कि जो बाबा कह रहे हैं वो मान्य है, मानना चाहिए, वो एक बड़े उद्देश्य के साथ निकले हैं, उसके बाद भी आप संविधान की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, संविधान के खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता ना। कहते भारतीय जनता पार्टी के हम संविधान बदल रहे हैं, वो तो कहते ही घूम रहे थे, तो वो उनका उद्देश्य हो सकता है। हमारा तो साफ कहना है कि भारत का संविधान है और संवैधानिक अधिकार है लोगों का धर्म की पालना करना, अपनी पूजा पद्धति का पालन करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना। बाबा भी उसी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यानी प्रियंका जी ने जिस संविधान को लेकर आज शपथ ली पार्लियामेंट में, वो संविधान कह रहे हैं कि हमारे साथ है। अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं हम तो उसी के साथ चलेंगे। देखिए, संविधान को अगर किसी ने सही अर्थों में पालन किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने,
कांग्रेस पार्टी ने तो 100 से ज्यादा संविधान संशोधन, 90 से ज्यादा सरकारें गिराने का काम किया, संविधान का मखौल उड़ाया। हमारा तो स्पष्ट तौर पे कहना है कि आप पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाते हैं, आतंकियों के साथ खड़े हो जाते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ चाहे लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, ऐसे आरोपियों के साथ खड़ी होती है कांग्रेस पार्टी। तो क्यों ना कहें कि आप तुष्टीकरण करते हैं। आप ऐसे गलत लोगों के साथ खड़े होंगे तो दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश में तुष्टीकरण और बंटवारे की राजनीति चले, जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिले। ये लाभ लेने के लिए सब काम करते हैं क्या फिरोज जी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की लोग अब बातें नहीं सुनना चाहते, तो अब ये बाबाओं की जो बातें हैं उन्हीं बातों में से तरीके लगाते, तो वही हम कह रहे हैं ना कि बाबाओं की बातें सुन के ये बातें कर रहे हैं और इनकी बातों का कोई अहमियत नहीं है। वो आपको आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकसभा को हुए बहुत दिन नहीं हुआ, विधानसभा को हुए बहुत दिन नहीं हुआ, ये आईना दिखा रहे हैं आपको अजय जी। देखिए, जब आप बोल रहे थे बीच में तो हाँ, तो ये इनका कहने का अर्थ है कि देश में जो है चुनाव हुए हैं तो वही इसलिए चुनाव जीत गए हैं हम, इसलिए ये भी तो बताएं कि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नीचे चली गई, 400 पार की बात कर रहे थे, 240 पे आ गए, वो उसको भी बहुत दिन नहीं हुए। 99 से तो ज्यादा होते हैं, 240 की आपकी यही हम कह रहे हैं ना, तो जनता भाई अब आप जोड़ तोड़ करके सरकार बना रहे हैं और चल रही है तो एक अलग बात है। चलिए, बात शुरू हुई थी बाबा बागेश्वर धाम के एक बयान से और बात आ गई जोड़ तोड़ की सरकार से। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी, और अजय सिंह यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।